हेलो एवरीवन। द बिशप्स कैंडलस्टिक का पार्ट 1, 2 और 3 अब तक आपने पढ़ लिया होगा। ये जो वीडियो है इसमें हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि लास्ट पार्ट है इस ड्रामा का। दिस ड्रामा हैज़ बिन रिटन बाय नॉर्मन मैकनेल और ये हमारी क्लास 9th की बुक से लिया गया है, सीबीएसई बुक से। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द फोर्थ पार्ट। इसके पहले हम इसको समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अ कन्विक्ट एंटर्स द बिशप्स होम। बिशप के घर में एक कन्विक्ट एंटर करता है। ही थ्रेटन्स टू किल द बिशप एंड ऑर्डर्स फॉर फूड। वो बिशप को धमकी देता है कि वो जान से मार डालेगा, और क्या मांगता है? वो फूड मांगता है। कहता है आई एम वेरी हंग्री एंड आई नीड फूड। द बिशप इज काइंड टू हिम। बिशप उसके लिए बहुत ही काइंड बिहेवियर उसके लिए शो करते हैं। बट पार्सम, जो बिशप की सिस्टर हैं, वो उसको डिसलाइक करती हैं, उसका अपीयरेंस डिसलाइक करती हैं। एंड स्केर्ड ऑफ हिज हंग्री आईज। उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है उसकी आईज से। द कन्विक्ट इज टेम्प्टेड टू स्टील द प्रिटी कैंडलस्टिक्स। अब खाना खाने के बाद जब बिशप उसे आराम करने को बोलते हैं, उस वक्त उसकी नज़र एक कैंडलस्टिक वहाँ रखी हुई है मेंटल पीस पे, उस पर पड़ती है और उसका मन हो जाता है उसे चुराने का। बिकॉज उसे क्या लगता है दैट दे विल फेच हिम अ लॉट ऑफ मनी एंड फाइनली टेक्स देम अवे। उसे लगता है कि अगर ये कैंडलस्टिक्स मैं ले लेता हूँ और मैं इसे बेच देता हूँ तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और मुझे अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट मिल जाएगा। इसके बाद जब बिशप उसे रूम में वहाँ पे छोड़ के अपने रूम में चले जाते हैं सोने, तो वो कैंडलस्टिक्स को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कैंडलस्टिक्स चोरी करने के बाद जब वो कन्विक्ट उनके घर से निकलता है तो वो दरवाज़ा बंद करता है, तो पार्सम को आवाज़ आई होती है। तो पार्सम बोलती है हुज देयर आई से एम आई टू गेट नो स्लीप टू नाइट। क्या मुझे आज रात सोने नहीं मिलेगा? कौन है? हुज देयर आई से, मैं पूछती हूँ कौन है। फिर पार्सम ये कहते हुए राइट साइड से स्टेज पे एंटर करती हैं। आई एम श्योर आई हर्ड द डोर शट। और पार्सम खुद से कहती हैं आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि मैंने आवाज़ सुनी दरवाज़ा बंद होने की। लुकिंग राउंड, और वो चारों तरफ वहाँ पे देखती हैं। नो वन हियर, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी वो जाती हैं बिशप के डोर पे लेफ्ट साइड में, और क्या पाती हैं वो कि कैंडलस्टिक्स तो है ही नहीं, वो तो वहां से गायब है जहां वो रखी हुई थी। तो पार्सम कहती है द कैंडलस्टिक्स दे आर गॉन, ब्रदर ब्रदर कम आउट, फायर मर्डर थीव्स। अब वो डेस्परेट हो जाती हैं, वो रेस्टलेस हो जाती हैं और वो चिल्लाने लगती हैं अपने भाई को, यानी बिशप को बुलाती हैं। कहती हैं फायर मर्डर थीव्स मीन्स की गड़बड़ हो गई है घर में, उठो जल्दी उठो, बाहर आओ। तो लेफ्ट साइड से ही बिशप एंटर करते हैं स्टेज पे। तो बिशप कहते हैं व्हाट इज इट डियर, व्हाट इज इट, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। पार्सम सेज ही हैज गॉन मीन्स द कन्विक्ट हैज गॉन, द मैन विद द हंग्री आईज हैज गॉन एंड ही हैज टेकन यू कैंडलस्टिक्स। वो अपने भाई को बताती है कि जो आदमी आया था जिसे तुमने खाना दिया था, वाइन दी थी, वो जा चुका है और उसने तुम्हारी कैंडलस्टिक्स भी ले ली हैं, चुरा ली हैं। बिशप नॉट माई कैंडलस्टिक्स सिस्टर। बिशप को यकीन नहीं होता है कि उनकी कैंडलस्टिक्स वो कन्विक्ट ले जा सकता है। श्योरली नॉट दोज, नहीं, उन्हें नहीं ले जा सकता कोई। थोड़ा सा सैड नजर आते हैं बिशप। दैट इज हार्ड, वेरी हार्ड। वो कहते हैं बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए इसको टॉलरेट करना कि मेरी कैंडलस्टिक्स चोरी हो गई। आई ही माइट हैव लेफ्ट मी दोज। बिशप कहते हैं कि एटलीस्ट उसको तो वो छोड़ देता, वो क्यों ले गया। देवर ऑल आई हैड, उनके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। अब यहाँ पे जब वो कहते हैं देवर ऑल आई हैड, इट मीन्स कि एक बस वही पोजेशन बचा था उनके पास, जो कुछ ढंग का या कीमती अगर कोई सामान उनके घर में बचा था तो बस वो कैंडलस्टिक्स ही बची थी, क्योंकि बाकी का सामान तो एक एक करके उन्होंने बेच डाला था दूसरों की मदद करने में। ऑलमोस्ट ब्रेकिंग डाउन, और बिशप को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है उनका, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो पार्सम कहती है वेल बट गो एंड इन्फॉर्म द पुलिस। पार्सम कहते हैं यू शुड नॉट सिट हियर लाइक दिस, यू शुड गो एंड इन्फॉर्म द पुलिस। ही कांट हैव गॉन फार, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। दे विल सून कैच हिम, अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो वो उसे तुरंत पकड़ लेंगे। एंड यू विल गेट द कैंडलस्टिक्स बैक अगेन। पार्सम को अपने भाई की तकलीफ देखी नहीं जा रही है, क्योंकि बिशप जो है उन कैंडलस्टिक्स से बहुत ही ज्यादा अटैच थे, क्योंकि वो जो कैंडलस्टिक्स थी वो बिशप की मदर ने उन्हें दी थी उनकी निशानी के तौर पे। तो पार्सम कहती है कि आप फटाफट पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, पुलिस पकड़ लेगी उसे और हमारी कैंडलस्टिक्स हमें वापस मिल जाएंगी। यू डोंट डिजर्व देम दो, लिविंग देम अबाउट विद अ मैन लाइक दैट इन द हाउस। वो कहती है वैसे तुम डिजर्व तो करते नहीं हो उन कैंडलस्टिक्स को, क्योंकि तुमने उन कैंडलस्टिक्स को उस तरह के मैन यानी कि कन्विक्ट के साथ
छोड़ दिया घर पे, तुम डिजर्व ही नहीं करते उनको, लेकिन फिर भी तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। बिशप सेज यू आर राइट पार्सम, इट वॉज माई फॉल्ट। फिर वो अपनी सिस्टर से कह रहे हैं तुम सही कह रही हो, मेरी ही गलती थी। आई लेड हिम इन टू टेम्पटेशन, ये मैं ही था जिसने उसे ये टेम्पटेशन दिलाई। टेम्पटेशन का मतलब है डिजायर एंड अट्रैक्शन टू टेक और स्टील। ये जो टेम्पटेशन था कैंडलस्टिक्स को ले जाने का, मैंने ही उसमें उसे दिलाई। ये मेरी ही गलती है कि मेरी कैंडलस्टिक्स चोरी हुई हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि बिशप कितने अच्छे इंसान है कि उनके साथ बुरा हुआ है, फिर भी वो उस बुराई का भी दोष अपने आप को ही दे रहे हैं कि ये मेरी ही गलती है। फिर पार्सम कहती है ओह नॉनसेंस। नॉनसेंस मीन्स सेंसलेस बातें ना करो, रबिश है ये। आई लेड हिम इनटू टेम्पटेशन इंडीड। कहती है अच्छा, आई ऑल्सो लेड हिम इनटू टेम्पटेशन। द मैन इज अ थीफ, अ कॉमन स्काउंड्रली थीफ। कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो तुमने उसे टेम्पटेशन में डाला ना मैंने उसे टेम्पटेशन में डाला, वो थीफ है ही, वो तो चोर ही है। एक कॉमन स्काउंड्रली मीन्स की एक कॉमन इमोरल पर्सन, बैड पर्सन है ही वो। आई न्यू इट द मोमेंट आई सॉ। कहती है जिस मोमेंट मैंने उसे देखा उसी पल से मुझे यकीन था कि ये अच्छा इंसान नहीं है, ये एक बुरा इंसान है। गो एंड इन्फॉर्म द पुलिस और आई विल। फिर वो यहाँ पे कंप्लेनिंग वे में अपने ब्रदर से कहती है तुम इन्फॉर्म करो पुलिस को या तो मैं कर दूंगी। तो वो जाने लगती है इन्फॉर्म करने के लिए, बट बिशप जो है अपनी सिस्टर को रोकते हैं। बिशप कहते हैं एंड हैव हिम सेंड बैक टू प्रिजन। फिर सॉफ्टली कहते हैं अच्छा अगर मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूं तो वो पकड़ा जाएगा और उसे वापस उसी प्रिजन में भेज दिया जाएगा, सेंड बैक टू हेल, जिसे वो हेल बुलाता है। नो पार्सम, इट इज अ जस्ट पनिशमेंट फॉर मी। जस्ट मीन्स फेयर। वो कहते हैं पार्सम मेरी कैंडलस्टिक्स चली गई, चोरी हो गई, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा पनिशमेंट है क्योंकि ये मेरी गलती है कि मैंने एक इंसान को टेम्पटेशन दिलाई, लालच दिलाया। आई सेट टू ग्रेट स्टोर फॉर देम। और वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी गलती इतनी ही नहीं थी कि मैंने उसे टेम्पटेशन दिलाई, मेरी गलती ये भी थी कि मैं उनसे अटैच्ड हो गया था। उनसे से मतलब यहाँ पे क्या है, कैंडलस्टिक से। बिशप के अकॉर्डिंग हमें किसी भी चीज से, किसी भी वैल्यूएबल चीज से, किसी भी पोजेशन से अटैच्ड नहीं होना चाहिए, उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझने लगना चाहिए। वो कहते हैं इट वॉज अ सिन, मैंने एक पाप किया था जो मैं उनसे अटैच्ड हो गया था, ये मेरी ही गलती है और मेरी गलती की ही मुझे पनिशमेंट मिली है कि मेरी कैंडलस्टिक्स चोरी हो गई। माई पनिशमेंट इज जस्ट बट ओ गॉड इट इज हार्ड, इट इज वेरी हार्ड। वो कहते हैं बहुत अच्छा पनिशमेंट मिला है मुझे। अच्छा मीन्स यहाँ पे एग्जैक्ट जो मैं डिजर्व करता हूँ मुझे वही पनिशमेंट मिला है, बट ओ गॉड ये बहुत ही मुश्किल है ये बर्दाश्त करना। He buries his head in his hands. Buries means hides. So वो अपने सर को अपने दोनों हाथों में रख लेते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं बिशप। पार्सम नो ब्रदर यू आर रॉन्ग। ब्रदर तुम गलत हो, ऐसी बात नहीं है। इफ यू वॉन्ट टेल द पुलिस आई विल। अगर तुम नहीं बुलाते हो पुलिस को, अगर तुम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हो तो मैं कर दूंगी। आई विल नॉट स्टैंड बाय एंड सी यू रॉब्ड। वो कहती है कि मैं देख ही नहीं सकती, खड़े खड़े मैं नहीं देख सकती कि मेरे भाई को लूट लिया जाए और मैं बस खड़े खड़े देखते रहूं। आई नो यू आर माई ब्रदर एंड माई बिशप एंड द बेस्ट मैन इन ऑल फ्रांस। वो कहती है मुझे मालूम है तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बिशप हो और तुम बेस्ट पर्सन हो पूरे फ्रांस में, बट यू आर अ फूल, तुम यहाँ एक बेवकूफ पर्सन भी हो। अब यहाँ पे वो जैसे ब्रदर सिस्टर एक दूसरे को बोलते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग पार्सम बोल रही है तुम एक बेवकूफ भी हो, फूलिश चीजें करते हो, अनवाइज पर्सन हो। I tell you a child and I will not have your goodness abused। कहती अगर मेरी जगह कोई बच्चा भी होता ना तो वो भी तुम्हारी अच्छाई का मिसयूज होने नहीं देता। अब्यूज का मतलब यहाँ पे है मिसयूज। कहती अगर मेरी जगह कोई बच्चा होता या मैं या कोई बच्चा और दूसरा हो तो हम लोग तुम्हारी अच्छाई का मिसयूज नहीं होने देंगे। आई शैल गो एंड इन्फॉर्म द पुलिस। और वो जाने लगती हैं। कहती है वो डिटरमिन्ड हो जाती है कि पुलिस को इन्फॉर्म करने मैं तो जा रही हूँ। बिशप कहते हैं स्टॉप पार्सम, द कैंडलस्टिक्स वर माइन, दे आर हिज नाउ। कहते हैं वो मेरी थी लेकिन अब वो कैंडलस्टिक्स उसकी हो चुकी हैं। इट इज बेटर सो, और इसी में भलाई है। ही हैज मोर नीड ऑफ देम देन आई, मुझसे ज्यादा उन कैंडलस्टिक की जरूरत उसे है। माई मदर वुड हैव विश्ड इट सो हैड शी बीन हियर। कहते अगर मेरी माँ भी यहाँ होती तो वो भी यही चाहती कि मैं वो कैंडलस्टिक्स उसे दे दूं क्योंकि उससे उसकी ज्यादा जरूरत है। पार्सम बट तभी दरवाजे पे नॉक होते हैं, नॉकिंग की आवाज आती है और आता कौन है, सार्जेंट।
सार्जेंट कहते हैं मॉन्सियोनियर मॉन्सियोनियर वी हैव समथिंग फॉर यू, हमारे पास आपके लिए कुछ है, मे बी एंटर। तो बिशप कहते हैं एंटर माय सन। सो सार्जेंट जो है मीन्स पुलिसमैन, ये आते हैं अंदर। एंटर सार्जेंट एंड 3 जेंडार्म्स विद कन्विक्ट बाउंड। सार्जेंट अपने 3 फॉलोअर्स के साथ घर में एंटर करते हैं और जो कन्विक्ट जो कैंडल स्टिक्स चुरा के भागा था उसे वो लोग पकड़ के बांध के लाए होते हैं। द सार्जेंट कैरीज द कैंडल स्टिक्स, और कैंडल स्टिक्स कहाँ है, सार्जेंट के हाथ में है। पर्सन सो दे हैव कॉट यू विलन, अच्छा तो तुम्हें उन्होंने पकड़ लिया। विलन, विलन का मतलब अ बैड पर्सन हु हार्म्स अदर्स बाय ब्रेकिंग लॉ, कानून तोड़ के दूसरों के साथ जो बुरा करता है उस पर्सन को विलन कहते हैं। हैव दे, उन्होंने पकड़ लिया ना तुम्हें। सार्जेंट यस मैडम, वी फाउंड दिस स्काउंड्रल slinking along the road and as he wouldn't give any account of himself we arrested him on suspicion। तो वो कहते हैं सार्जेंट यहाँ पे कहते हैं यस मैडम, हमने इसे पकड़ तो लिया। स्काउंड्रल का मतलब है डिसऑनेस्ट पर्सन, हमने इस पर्सन को पकड़ लिया है। ये बहुत ही चुपचाप चल रहा था, धीरे धीरे स्लोली रोड के साइड में चल रहा था, और जब हमने इसे पकड़ा और हमने इसकी डिटेल्स इससे पूछी तो इसके पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं था। तो हमने क्या किया, इसे सस्पिशन पे मीन्स शक के आधार पे हमने इसे अरेस्ट कर लिया। होली वर्जिन इजंट ही स्ट्रांग एंड डिडंट ही स्ट्रगल, और सार्जेंट कैरी ऑन कहते हैं ये भगवान ये बहुत ही स्ट्रांग पर्सन था और इसने स्ट्रगल भी किया। स्ट्रगल मीन्स रेजिस्ट किया, जब वो पकड़ा जा रहा था तो उसने उसका रेजिस्टेंस किया, मीन्स के भागने की कोशिश कर रहा था। While we were securing him का मतलब है taking him in control, these candlesticks fell out of his pockets। कहता है सार्जेंट कहते हैं कि जब हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये कैंडलस्टिक्स गिर पड़ी उसकी पॉकेट से। पार्सम seizes them, goes to table and brushes them with her apron। पार्सम तुरंत कैंडलस्टिक्स को पकड़ लेती है और टेबल के पास जाती है और उसे अपने एप्रन से साफ करने लगती है। एप्रन होता है एक प्रोटेक्टिव ड्रेस वोन ओवर वंस क्लोथ, कपड़ों के ऊपर पहन के ये जनरली घर में काम किया जाता है, वो एप्रन। और प्यार से उसे साफ करने लगती, किसे, कैंडलस्टिक्स को। आई रिमेंबर द कैंडलस्टिक्स ऑफ मॉन्सियोनियर द बिशप, सो वी ब्रॉट हिम हियर दैट यू माइट आइडेंटिफाई देम एंड देन वी लॉक हिम अप। तो सार्जेंट कैरी ऑन करते हुए कहते हैं मुझे याद आ गया कि ये कैंडलस्टिक्स मैंने बिशप के पास देखी थी, इसलिए मैं यहाँ लेके आया हूँ, जिससे अगर आप लोग आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं कि ये आपकी ही है तो हम इसको लॉक कर देंगे, मीन्स लॉकअप में डाल देंगे, प्रिजन में डाल देंगे इस चोर को। द बिशप एंड द कन्विक्ट हैव बीन लुकिंग एट ईच अदर। इस पूरे दौरान जब सार्जेंट सारी बात बता रहे होते हैं तो कन्विक्ट और बिशप एक दूसरे को देख रहे होते हैं। द कन्विक्ट विद डॉज्ड डेफियंस, डॉज्ड का मतलब है स्टबर्न या डिटर्मिन्ड, डेफियंस मीन्स डिसरिगार्ड, कि जो भी बिशप ने किया था कन्विक्ट के लिए उस सभी का डिसरिगार्ड शो कर रहा है कन्विक्ट यहाँ पे कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जो किया सो किया। बिशप बट आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस जेंटलमैन इज माई वेरी गुड फ्रेंड। बिशप कह रहे लेकिन ये सब आप जो कह रहे हैं ये मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो जेंटलमैन है जिन्हें आप पकड़ के लाए हैं ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। सार्जेंट कहते हैं योर फ्रेंड मॉन्सियोनियर, होली वर्जिन। वेल सार्जेंट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि आपके फ्रेंड हैं, लेकिन तो बिशप कहते हैं यस माय फ्रेंड, हाँ ये मेरे फ्रेंड हैं। ही डिड मी द ऑनर टू सप विद मी टुनाइट एंड आई हैव गिवन हिम द कैंडलस्टिक्स। वो कहते हैं बिशप कि ये जो मेरे फ्रेंड हैं, ये जो कन्विक्ट को अपना फ्रेंड बुलाते हैं, बिशप कहते हैं इन्होंने मुझे ऑनर किया मेरे साथ सप यानी डिनर करके आज रात को, और उसी लिए मैंने उन्हें एज गिफ्ट ये कैंडलस्टिक्स दी थी। ये मेरे मित्र हैं। सार्जेंट इनक्रेडुलसली मीन्स अनबिलीवेबली कहते हैं, जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं यू गेव हिम योर कैंडलस्टिक्स होली वर्जिन, आपने अपनी कैंडलस्टिक्स दी इन्हें अपने फ्रेंड को। होली वर्जिन, हे भगवान। होली वर्जिन यहाँ पे कभी मीन्स सरप्राइज होता है तो भी यहाँ पे कहते हैं, इसलिए सार्जेंट यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि सार्जेंट को भी पता है कि ये जो कैंडलस्टिक्स हैं ये बिशप के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है। बिशप सिवियरली मीन्स सीरियसली कहते हैं रिमेंबर माय सन दैट शी इज होली। तो यहाँ पे बार बार जब सार्जेंट होली वर्जिन बोल रहे हैं तो सार्जेंट कह रहे हैं कि रिमेंबर माय सन शी, यानी कि द कैंडलस्टिक्स टू
आर होली, दे आर ऑल्सो सेक्रेड एंड रिलीजियस, क्योंकि वो एक रिलीजियस इनका ओकेजन होता है, एक फेस्टिवल होता है, उसी पे वो कैंडल स्टिक्स यूज की जाती थी कैंडल्स लगाने के लिए, इसलिए यहाँ पे बिशप कह रहे हैं। सार्जेंट फिर सैल्यूट करते हैं, कहते हैं पार्डन मॉन्सोनियर, मीन्स कि मुझे माफ कीजिएगा जो मैं बार बार ऐसे बोल रहा हूँ। बिशप कहते हैं नाउ आई थिंक यू मे लेट योर प्रिजनर गो। बिशप कहते हैं अब तो सब चीजें क्लियर हो गई हैं और मुझे लगता है अब आपको अपने प्रिजनर को, मीन्स जिसे आपने पकड़ा हुआ है, आप उसे जाने दीजिए। Sergeant says, but he won't show me his papers, means identity card here. वो कहते हैं उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं उसकी आइडेंटिटी के। He won't tell me who he is, and even ये भी नहीं बता पा रहा है कि वो है कौन। Bishop, I have told you he is my friend. Bishop कहते हैं मैंने बताया ना वो मेरे फ्रेंड है। Sergeant, yes, that's all very well, but Sergeant का यहाँ पे कहना हाँ वो तो ठीक है ये आपके फ्रेंड है, बट इससे भी ज्यादा तो कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए इस पर्सन की, मैं वो जानना चाहता हूँ। बिशप कहते हैं ही इज योर बिशप्स फ्रेंड, श्योरली दैट इज इनफ। बिशप कहते हैं ये आपके बिशप के फ्रेंड हैं और मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सार्जेंट वेल बट सार्जेंट अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो बिशप कहते हैं श्योरली, फिर एक पॉज लेते हैं। द सार्जेंट एंड द बिशप लुक एट ईच अदर, एक दूसरे को देखते हैं सार्जेंट और बिशप। सो सार्जेंट को समझ में आ जाता है कि अब मुझे इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं बोलना है, क्योंकि जो बिशप होते हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं। तो सार्जेंट कहते हैं आई हम लूज द प्रिजनर, फिर वो अपने मेन जो उनके फॉलोअर्स आए थे उनके साथ उनसे कहते हैं छोड़ दो प्रिजनर को। राइट अबाउट टर्न, क्विक मार्च, और अबाउट टर्न और क्विक मार्च मीन्स तेज चलो और यहाँ से चलो। फिर सार्जेंट अपने मेन के साथ एग्जिट लेते हैं, फिर उसके बाद एक लॉन्ग पॉज है। कन्विक्ट धीरे धीरे बोलता है एज इफ ही इज इन ड्रीम, यू टोल्ड देम यू हैड गिवन मी द कैंडल स्टिक्स, गिवन मी देम। वो कहता है तुमने उन्हें कहा कि ये कैंडल स्टिक्स दी मुझे, बाय गॉड ऐसा कहा। पार्सम शेकिंग हर फिस्ट एट हिम एंड हगिंग द कैंडल स्टिक्स टू हर ब्रेस्ट। पार्सम को बहुत गुस्सा आ रहा है, अपनी फिस्ट यानी कि मुट्ठी बांधी हुई है और गुस्से में, और कैंडल स्टिक्स को अपने सीने से लगा रखा है। ओह यू स्काउंड्रल, यू पिटिफुल स्काउंड्रल, यू कम हियर एंड आर फेड एंड वार्म्ड एंड यू थीफ स्टील फ्रॉम यू बेनिफैक्टर। वो कहती हैं तुम, स्काउंड्रल का मतलब यहाँ पे है बुरा पर्सन, तुम यहाँ आए, तुम्हें हमने खाना खिलाया, तुम्हें हमने वार्मथ प्रोवाइड की, लाइक कवर करने के लिए शीट दी थी और घर पे रखा था और जो काउच प्रोवाइड किया था सोने के लिए, और तुमने चोरी की अपने बेनिफैक्टर के यहाँ। बेनिफैक्टर मीन्स वेल विशर, जिसने तुम्हारे साथ अच्छाई की तुम उसी के यहाँ चोरी करते हो। ओह यू ब्लैकगार्ड, ब्लैकगार्ड मीन्स अ मैन हु बिहेव्स इन अ डिसऑनरेबल मैनर, और वो उसे ब्लैकगार्ड बुलाती है, एक डिसऑनेस्ट पर्सन बुलाती हैं उस कन्विक्ट को। बिशप पार्सम यू आर ओवररॉट, ओवररॉट मीन्स टेंस हो, तुम बहुत ही गुस्से में हो इस वक्त, गो टू योर रूम, तुम अपने रूम में जाओ। पार्सम व्हाट एंड लीव यू विद हिम टू बी चीटेड अगेन, परहैप्स मर्डर्ड। कहती है अच्छा मैं चली जाऊं और तुम्हें इसके साथ छोड़ दूं जिससे कि ये फिर से तुम्हें चीट करे या फिर शायद मर्डर ही कर दे तुम्हारा। नो आई विल नॉट, नहीं जाऊंगी मैं, वो जिद में कहती हैं। बिशप विद स्लाइट सिवियरिटी, थोड़ा स्ट्रिक्ट होके अपनी सिस्टर से कहते हैं पार्सम लीव अस, आई विश इट। शी लुक्स हार्ड एट हिम देन टर्न्स टूवर्ड्स हर डोर। वो मीन्स देखती हैं गुस्से में बिशप की ओर, बट अल्टीमेटली क्या करती हैं, चली जाती हैं वहां से। पार्सम वेल इफ आई मस्ट गो एटलीस्ट आई टेक द कैंडल स्टिक्स विद मी। पार्सम कहते हैं ठीक है मैं तो जा रही हूँ लेकिन मैं ये कैंडल स्टिक्स लेके जाऊंगी अपने साथ। बिशप फिर से सिवियरली और ज्यादा सीरियस टोन में कहते हैं पार्सम प्लेस द कैंडल स्टिक्स ऑन दैट टेबल एंड लीव अस। कहते हैं पार्सम कैंडल स्टिक्स को टेबल पे रखो और हमें अकेला छोड़ दो। पार्सम डेफिनेटली आई विल नॉट। पार्सम फिर से यहाँ पे थोड़ा जिद के साथ कहती है मैं नहीं रखूंगी। बिशप लाउडली एंड विद ग्रेट सिवियरिटी, और ज्यादा तेज आवाज में और ज्यादा सीरियस टोन में कहते हैं आई योर बिशप कमांड इट। कमांड मीन्स ऑर्डर इट। कहते हैं मैं तुम्हारा बिशप तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम कैंडल स्टिक्स रखो और जाओ यहां से। पार्सम डज सो विद ग्रेट रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस मीन्स अनविलिंगनेस एंड एग्जिट्स टूवर्ड्स द राइट साइड। पार्सम को अब तो बात माननी पड़ी क्योंकि अभी तक तो अपने भाई से लड़ाई कर ले रही थी, बट जब उन्होंने कहा तुम्हारा बिशप तुम्हें ऑर्डर कर रहा है तो इसके आगे पार्सम कुछ नहीं कर सकती।
तो वो ना चाहते हुए भी वहां से चली जाती हैं, राइट साइड में स्टेज के एग्जिट लेती हैं। कन्विक्ट शेम फेसिडली कहता है मॉन्सोनियर, आई एम ग्लैड आई डिडंट गेट अवे विद देम, कर्स मी, आई एम ग्लैड। कन्विक्ट कहता है कि बिशप मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उन्हें चोरी करके ज़्यादा दूर नहीं जा पाया और पकड़ा गया, मैंने बहुत बुरा काम किया है, आप मुझे कर्स करो, मैं सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पकड़ा गया। बिशप, नाउ वॉन्ट यू स्लीप हियर, क्या अब तुम यहाँ नहीं सोओगे, सी योर बेड इज रेडी, तुम्हारा बेड अभी भी रेडी है। कन्विक्ट कहता है नो, कैंडलस्टिक्स की ओर देखते हुए, नो नो आई डेरेंट कहता है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। बिसाइड्स आई मस्ट गो ऑन, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, आई मस्ट गेट टू पेरिस, इट इज बिग एंड आई कैन बी लॉस्ट देयर। कहता है कि मैं पेरिस चला जाऊंगा और वो एक बहुत ही बड़ा शहर है और मैं वहाँ खो जाऊंगा, मीन्स मुझे कोई नहीं जानेगा वहाँ, दे वॉन्ट फाइंड मी देयर, कोई वहाँ मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, पुलिस नहीं ढूंढ पाएगी। एंड आई मस्ट ट्रैवल एट नाइट, और आपको पता ही है कि अगर कहीं भागना है तो मुझे रात को ही निकलना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। बिशप कहते हैं आई सी यू मस्ट ट्रैवल बाय नाइट। बिशप कहते हैं येस आई अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट ट्रैवल बाय नाइट इन ऑर्डर नॉट टू गेट कॉट, अदरवाइज डे टाइम में चलोगे तो तुम पकड़े जाने का खतरा है। Convict says, I didn't believe there was any good in the world. One doesn't when one has been in hell. कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि इस दुनिया में अच्छाई बची है, और कोई भी ऐसा इंसान जो हेल यानी कि प्रिजन में इतनी बुरी सिचुएशन में रह के आएगा, उसे अच्छाई से उसका विश्वास उठ जाएगा। बट समहाउ आई नो यू आर गुड, कहता है बट नाउ आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट यू आर अ गुड पर्सन एंड इट्स अ क्वियर थिंग टू आस्क, बट वुड यू ब्लेस मी बिफोर आई गो। कहता है ये बहुत ही अजीब लगेगा आपको, स्ट्रेंज लगेगा, क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज, बट क्या मेरे निकलने से पहले आप मुझे ब्लेस कर सकते हैं, मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। आई थिंक इट वुड हेल्प मी, मुझे लगता है कि आपका आशीर्वाद मेरे काम आएगा। फिर वो अपना सर जो है शेम फेसिडली मीन्स शर्म से झुका लेता है बिशप के आगे आशीर्वाद के लिए। बिशप मेक्स द साइन ऑफ द क्रॉस एंड मर्मर्स अ ब्लेसिंग। बिशप जो है क्रॉस का साइन बनाते हैं और ब्लेसिंग देते हैं कन्विक्ट को। कन्विक्ट ट्राइज टू स्पीक बट अ सॉब ऑलमोस्ट चोक्स का मतलब है मेक्स हिम अनेबल टू स्पीक। कन्विक्ट कोशिश करता है कुछ कहने की, बट वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि कुछ बोल नहीं पाता है, और वो बस इतना ही कह पाता है गुड नाइट। ही हरीज टूवर्ड्स द डोर, और दरवाजे की तरफ जाने लगता है। बिशप कहते हैं स्टे माई सन, रुको मेरे बच्चे, यू हैव फॉरगॉटन योर प्रॉपर्टी, और उसे कैंडलस्टिक्स देते हुए कहते हैं तुम अपनी प्रॉपर्टी भूल रहे हो, रुक जाओ। कन्विक्ट कहता है यू मीन मी, यू वॉन्ट मी टू टेक देम। कन्विक्ट कहता है आप चाहते कि मैं इसे ले जाऊं। बिशप सेज प्लीज दे मे हेल्प यू, ले जाओ ये तुम्हारे काम आएंगे। द कन्विक्ट टेक्स द कैंडलस्टिक्स इन एब्सोल्यूट अमेजमेंट, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज के साथ शॉकिंग सिचुएशन में वो कैंडलस्टिक्स को ले लेता है। And my son, there is a path through the woods at the back of this cottage which leads to Paris. और उसे ये भी बताते हैं कि मेरे कॉटेज के पीछे से एक रास्ता है, वो पेरिस की ओर जाता है। It is very lonely path. यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। And I have noticed that my good friends, the gendarmes, do not like lonely paths at night. और वो कहते हैं, और मैंने ये भी नोटिस किया है कि मेरे अच्छे फ्रेंड जो पुलिसमैन हैं वो भी इस सुनसान रास्ते को रात में प्रेफर नहीं करते, यहाँ कोई पेट्रोलिंग नहीं होती है। इट इज़ क्यूरियस, वो कहते हैं ये क्यूरियस चीज़ है कि वो तो पुलिस वाले हैं, उन्हें तो पेट्रोलिंग इधर करनी चाहिए, बट फिर भी वो नहीं करते हैं, ये स्ट्रेंज बात है। कन्विक्ट कहता थैंक्स मॉन्सोनियर, आई और वो रोने लगता है। आई एम अ फूल, अ चाइल्ड टू क्राई, बट समहाउ यू हैव मेड मी फील दैट इट इज जस्ट एज इफ समथिंग हैड कम इन टू मी। वो कहता है कि बहुत बहुत थैंक यू बोलता है बिशप को, फिर कहता है मैं एक बच्चे की तरह रो रहा हूँ, बट समहाउ आपने मुझे ये एहसास दिला दिया है कि मेरे अंदर काफ़ी चेंज आ गया है, एज इफ आई वर अ मैन अगेन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से एक इंसान बन गया हूँ, एंड नॉट अ वाइल्ड बीस्ट, और अब मैं वो वाइल्ड बीस्ट नहीं रहा। द डोर एट बैक इज ओपन एंड द कन्विक्ट इज स्टैंडिंग इन इट, और जो पीछे का दरवाजा है जहाँ से बिशप ने बोला था उसे जाने के लिए, वो खुला हुआ है और कन्विक्ट वहाँ पे खड़ा है।
बिशप पुटिंग हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर माई सन दैट दिस पुअर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। ये जो बॉडी है, ये जो हमारा शरीर है, ये लिविंग गॉड का टेम्पल है, मंदिर है। लिविंग गॉड मीन्स हम सभी में जो माना जाता है कि गॉड का पार्ट है, तो हमारा शरीर भी एक टेम्पल की ही तरह हुआ। कन्विक्ट विद ग्रेट ऑ, ग्रेट सरप्राइज में कहता है, द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड आई रिमेंबर। कहता है अच्छा, ये शरीर हमारा जो है टेम्पल है लिविंग गॉड का, मैं इस बात को याद रखूंगा। द बिशप क्लोजेस द डोर एंड गोज क्वाइटली टू द प्रेडियो। बिशप दरवाजा बंद करते हैं और वो उस डेस्क के तरफ बढ़ चलते हैं। ये एक नीलिंग डेस्क होती है जो प्रेयर में यूज की जाती है, और बिशप यहाँ पे इसलिए जाते हैं क्योंकि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं जो उन्होंने गलत काम किया। क्या गलत काम किया? उन्होंने जो कन्विक्ट को जाने दिया, मीन्स पुलिस से बचाया। इन द विंडो टूवर्ड्स राइट साइड बिशप जाते हैं। ही सिंक्स ऑन हिज नीज एंड बाउज हिज हेड इन प्रेयर, और अपने घुटनों को के बल वो बैठ जाते हैं और अपना सर प्रेयर में झुका लेते हैं। वो प्रे भी कर रहे होते हैं, और जो गलत काम अगर उन्हें लगता है कि अगर मेरे से गलत काम हुआ है तो उसकी माफ़ी भी मुझे मिल जाए। और ये ड्रामा यहाँ पे एंड होता है और धीरे धीरे कर्टन स्टेज पे गिरने लगता है। तो हमने इस ड्रामा में जाना कि सिचुएशंस जो है वो इंसान को अच्छा और बुरा बना देती हैं। कई बार हमारे साथ जो इंसिडेंट कभी कभी होते हैं वो हमें बहुत ही ड्रेस्टिकली चेंज कर देते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमारे में बुराई आ गई है तो वो परमानेंटली रहने वाली है। ज़रूरत होती है किसी अच्छे पर्सन की जो हमें प्रॉपरली गाइड करे, हमें सही रास्ते पे ले आए, जैसे इस केस में कन्विक्ट के साथ हुआ था। हेल्प यानी कि प्रिजन में उसने इतने साल गुजारे, उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ तो उसका अच्छाई से भरोसा उठ गया था, बट टूवर्ड्स द एंड वो बिशप की अच्छाई देखता है तो उसे यकीन आता है कि नहीं, अच्छे लोग अभी भी दुनिया में हैं, और वो वापस, जैसा कि वो पहले कहता था कि मैं बीस्ट हूँ, मैं इंसान हूँ ही नहीं, वो वापस बिलीव करने लगता है कि वो भी अब इंसान बन चुका है, और बहुत ही ज़्यादा वो थैंकफुल हो जाता है बिशप के लिए। और यहाँ पे हम बिशप की भी अच्छाई देख रहे हैं कि उनके साथ चीटिंग हुई, फिर भी वो चाहते थे कि वो पर्सन सुधर जाए। बिशप चाहते तो उसे पुलिस के हवाले कर देते, तो होता क्या, वो फिर से वहीं चला जाता प्रिजन में, और फिर से वही साइकिल रिपीट होती और उसका सुधरना इम्पॉसिबल हो जाता। बट बिशप ने यहाँ पे एक वाइज डिसीजन लिया और उसे सुधरने का पूरा मौका दिया। That was all for this drama. Thank you everybody for watching.